Hi guys and welcome back to another video of Economics on your टिप्स। इकोनॉमिक्स एंड टिप्स की अगली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गौरव जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, साथ साथ में बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। आज इसके बारे में बात करेंगे। बेरोजगारी भाई साहब दुनिया में किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है, पर भारत के अंदर आज के समय बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका रीजन यह है कि हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, काम के पीछे नहीं भाग रहे। तो काम के पीछे भागिए, पैसा साला अपने आप भागता हुआ आ जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी आज की कक्षा को। आरंभ करने से पहले आप लोगों को एक रिमाइंडर डलवा देता हूं कि 16 मई शाम को 5 बजे नए सेशन की शुरुआत आप और मैं मिलकर करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा सरप्राइज कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब आप सभी के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो 16 मई शाम को 5 बजे इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, अलार्म लगा लो। जितने बच्चे 11वीं से 12वीं में आए उनको समझा दो, बता दो, पहचान लगवा दो कि फटाफट से आ जाएं और 16 मई को ध्यान रखें। और जिन भी लोगों ने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके उसको ज्वाइन कर ले। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी आज की क्लास। मेरा नाम है गौरव जैन और मुझे कहा जाता है कॉमर्स किंग, और आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो बेटा अगर अब तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लो। यहां पेड कंटेंट भी देख सकते हैं, फ्री कंटेंट का भी मजा ले सकते हैं। आपको कोड इस्तेमाल करना है गौरव जैन, GAURAVJ। जैसे ही आप कोड इस्तेमाल करते हो आप फ्री कंटेंट को एक्सरसाइज कर सकते हो। पेड कंटेंट के लिए 10% ऑफ जाता है। साथ साथ में मेरी नो डाउट आर्मी पे आप आ सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। आप लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देख सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, PDF, ये सारी फैसिलिटी आपको यहां पर मिल जाती है। कभी इच्छा करे कि सर क्या है, कैसे है, थोड़ा सा डिटेल में बताओ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल है कि ये क्यों इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स बन चुका है कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए। चलिए तो यहां हम बात करने वाले हैं बेटा सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ टर्म्स छोड़ दी थी, कुछ अटका दी थी, कुछ रख दी थी, कुछ बचा दी थी कि भैया बाद में करेंगे। तो चलो भाई बाद आ गया। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा लेबर फोर्स क्या होती है। सिंपल भाषा में बताऊंगा। देखो डेफिनेशन याद करना मेरे बस की बात नहीं है, ना मैं कराता हूं ना करवाता हूं। मेरा मानना यह है कि हम भूलते वो हैं जो याद करते हैं, जो समझा जाता है वो कभी नहीं भूला जाता, और हर एक प्रश्न का उत्तर होता है। और साला कोई और कर सकता है तो तू तो वही पढ़ रहा, तू तो आराम से कर सकता है। तो यहां पर सिंपल सी चीज आपको सीधा कटाक से बात करूंगा। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मेरी पुस्तक की है, Amazon मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स एंड टिप्स। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबर फोर्स क्या होती है बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर फोर्स? लेबर फोर्स का मतलब होता है वो सभी व्यक्ति जो कि भारत के अंदर काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं। जो काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो भी आते हैं। साथ साथ में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी आते हैं। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो भाई साहब अभी वेज रेट चल रही है, जिसका हिसाब से आप लोग काम कर रहे हो, उस वेज रेट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो लोग इसके अंदर आ जाते हैं। तो लेबर फोर्स पर्सन वर्किंग जो एक्चुअली काम कर रही हैं, और वो लोग जो कि काम ढूंढ रहे हैं, जिस रेट पे अभी चल रही है उस रेट पे काम करने को रेडी बैठे, वो लोग कहलाते हैं लेबर फोर्स। अब इसके दो टुकड़े कर देते हैं। पहला आता है वर्क फोर्स और दूसरा आता है लेबर सप्लाई। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, वो हिस्सा जो कि एक्चुअल में अभी पेला हुआ है, वो हिस्सा जो कि एक्चुअल में भी लगा पड़ा है, जो कि काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स हु आर एक्चुअली एंगेज इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। वर्क फोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। वो लोग जो कि एक्चुअल में अभी एक जगह काम कर रहे हैं, लगे पड़े, अटके पड़े। लेबर सप्लाई, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर that workers are willing to work corresponding to a particular wage rate। जो रेट मार्केट में चल रही है उसमें तड़प रहे हैं कि मुझे काम दे दो, मुझे नौकरी दे दो, वो कहलाती है लेबर सप्लाई। द अमाउंट ऑफ सप्लाई दैट लेबर इज इंटरेस्टेड इन गिविंग। मतलब मैं काम कर सकता हूं, मुझे 8 घंटे के 500 रुपए दे दो, मैं काम करने को तैयार हो जाऊंगा। मैं 8 घंटे आपके काम करूंगा, 500 रुपए लेके जाऊंगा, मुझे काम दे दो। ये क्या है? लेबर सप्लाई। मैं 1000 रुपए मैं काम करने को तैयार, 10 घंटे काम कर लूंगा, 1000 रुपए मिल जाए तो। ये क्या हुआ? ये हुई लेबर सप्लाई, कि हम कितनी सप्लाई देने में इच्छुक हैं, कितनी सप्लाई दे सकते हैं, दे रहे हैं। समझ में आ गया तीनों चीजें? लेबर फोर्स वापस से देखते, देखो बड़ा सिंपल है। लेबर फोर्स कर रहे हैं, करना चाहते हैं।
वर्कफोर्स जो एक्चुअल में कर रहे हैं, लेबर सप्लाई जो करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, बहुत इजी है। मेरे साथ बोलिए, जोर से बोलो। हो गया ना? जय माता दी, बस फट से जय माता दी निकल जा रहा है। ये देखो राजू का बुढ़ापा। छोटा भीम तो सब देखते होंगे, झूठ मत बोलना, दिल पर हाथ रख के बोलो देखा है। इतनी टीआरपी गई भाई छोटा भीम की, पोगो चल पड़ा छोटा भीम के चक्कर में वापस से। तो छोटा भीम जो है उसमें किरदार आता है हमारा प्यारा राजू जिसके जेब में है काजू, ठीक है, जिसके पड़ोस में है जाजू, ठीक है। तो वो छोटा भीम का राजू जब बड़ा होगा तो कुछ इसी प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो भैया जी राजू जो है ये फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। तो बेसिकली हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, जहां हम रोजगार पाते हैं, दो प्रकार के सेक्टर होते हैं जहां हम रोजगार पाते हैं। एक होता है फॉर्मल सेक्टर, सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, और दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर, काम करने आया हूं, काम करूंगा, नेतागिरी मेरे से मत करवाओ। एक तो हो गया फॉर्मल सेक्टर, एक हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर की बात करी जाए तो क्या होता है, देखो कुछ पॉइंट्स हैं। ये देश का ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये देश का ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। यहां ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकती है, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करने चाहिए। यहां पर अगर आप काम कर रहे हो तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे, पेंशन भी मिलेगी। पेंशन का तात्पर्य वही पीएफ आपका कटता भी चलेगा, साथ साथ में आप लोगों को बोनस भी मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी। लेबर लॉज जो सरकार के कहते हैं, नोट हटा देना इसमें से, यस इट विल बी गिवन। सरकार ने जितने कानून बना रखे हैं लेबर के फायदे के लिए, वो सारे कानून यहां पर एक्साइज होंगे। हर प्रकार का फायदा, मजाक, टेसड़ा पड़ी हो, सब मिलेगा इनको। ये फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहलाते हैं भारत के। क्या कहलाते हैं? फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहलाते हैं। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के बारे में बात करेंगे बेटा, तो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कौन से होते हैं? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर भारत का कहलाता है, जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं। यहां पर किसी प्रकार की कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये किसी प्रकार के लेबर लॉस से प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। आज भारत में अप्रोक्सीमेटली 85% लोग हैं जो कि इस प्रकार के सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। क्यों? यहां पर आपको नौकरी फटाफट मिल जाती है, आपका काम करो, पर प्रोजेक्ट का आपको पैसा मिलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो पैसा काफी ज्यादा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो बोलिए हाँ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बोलिए हाँ। समय व्यर्थ नहीं करेंगे, फटाफट से इन चीजों को कवर करेंगे। देखो मेरी बात समझना। अरे यार कितनी बढ़िया चीज अभी भी याद है मेरे को, बता देता हूं आप लोगों को। अभी अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना बेटा, तो आपको 2 महीने फ्री का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अभी आज इस वीडियो को देखने के बाद। साथ साथ में अगर आप कोडिंग करने में इच्छुक हैं तो 12th क्लास के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने तो फ्री मिलेगा, पूरे साल के साथ 2 महीने फ्री। साथ साथ में यंग कोडर का सब्सक्रिप्शन भी आप लोगों को फ्री मिलेगा। फुकट के अंदर जाओ, कोडिंग सीखो, मजे पाओ, ठीक है। तो यहां पर भारत के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर जो है ना बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब इनफॉर्मल सेक्टर में एक नुकसान होता है। वो नुकसान क्या है? वो नुकसान ये है कि साला कोई गारंटी नहीं होती है जॉब की किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं होती। आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। आज आप देख रहे होंगे भारत के अंदर 50% वर्किंग फोर्स ऐसी है जो कि हर 6 महीने के अंदर अपनी जॉब बदल डालती है, हर 1 साल के बाद अपना प्रोफेशन बदल डालती है। वो क्यों है? क्योंकि हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर जा रहे हैं। हम इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ बहुत स्पीड में बूस्ट अप कर जाते हैं और इस वजह से हमारे यहां पर बेरोजगारी जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का तात्पर्य क्या होता है? एक वो कंडीशन जहां पर लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ताकत लगा के भागते हैं, फॉर्मल सेक्टर को छोड़ के चले जाते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा और इसी वजह से लोग यहां पर आते हैं। इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन द पीपल टेंड्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट मोर इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेस इन फॉर्मल सेक्टर इन द इकोनॉमी। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि आपको क्वालिफिकेशंस नहीं चाहिए, फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, अमाउंट ऑफ पेमेंट पर प्रोजेक्ट आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। आप क्या लोग थे? हमारे भारत के लोग क्या है? बहुत खतरनाक आदमी। वो ये सोचता है कि मैं एक जगह काम करता हूं जहां मुझे 15,000 रुपए मिलते हैं पर मंथ। अभी इस व्यक्ति ने इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, जिस प्रोजेक्ट को करने के मुझे 15,000 रुपए मिल रहे और इस प्रोजेक्ट को मैं 10 दिन के अंदर खत्म कर सकता हूं। तो वो दिमाग कहां चलाता है? भाई साहब अगर 30 दिन का मुझे प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो मैं 45,000 रुपए कमा सकता हूं महीने का। वो बोलता चलो भाग लो। अब बताओ ये सही है गलत है? ये सही भी है और गलत भी है।
सही क्यों है भाई? हो सकता है कि 3 को पैसा मिल जाए, पर गलत क्यों है कि बेटा ये प्रोजेक्ट जिंदगी भर आपको नहीं मिलेगा। महीने में और साल में कुछ महीने ऐसे भी आते जहां बिल्कुल फ्री बैठोगे, आपको एक प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ये जो फॉर्मल सेक्टर ना, ये आपको तब भी तनख्वाह देगा, इनफॉर्मल सेक्टर आपको तनख्वाह नहीं देगा। तो इस वजह से, क्योंकि हम इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ आग लगा के भागते जाते हैं, तो उस वजह से भारत के अंदर क्या आती जा रही है बेटा? बेरोजगारी। क्या आती जा रही है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है इट इज अ कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क वोंट गेट वर्क। बेरोजगारी आती जा रही है, काम करना चाहते हैं लोग पर उनको काम नहीं मिल रहा। काम करना तो चाहते हैं पर काम नहीं मिल रहा। क्या वजह हो सकती है काम नहीं मिलने की? भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो नहीं है जिसके अंदर हम चाहते हैं। जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोग चाहते हैं उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भारत के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि भाई साहब हमारे यहां पर जिस सेक्टर के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं उस सेक्टर के अंदर नहीं मिलती। जैसे जज बनना है आपको तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत है, पर जज बनना चाहता कौन है? इतना पढ़ाई करना चाहता कौन है? तो इसी वजह से हमारे यहां पर बहुत सारे प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। आप इसको देखो जरा, एक बार मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लूं, एक बार थोड़ी सी क्या करें हम, जब तक आप देखो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कितने प्रकार की बेरोजगारी हमारे यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम कुछ स्पेसिफिक टाइप की करेंगे। 6 टाइप की बेरोजगारी आपको और मेरे को यहां पर पढ़नी है। सबसे पहला आता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये मोस्ट प्रोबेबल अनएम्प्लॉयमेंट है। ये क्या है बेटा? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि आप लोगों के पेपर में पूछी जाती है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमारे पास क्या एसएसटी हिंदी में थी भाई साहब, एसएसटी हिंदी में लेके मैंने जीवन में अच्छा काम किया, मुझे कभी कभी लगता है, पर उसके बाद ओहो, हिंदी में क्या हमारे अंदर से फीलिंग आती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप शब्द बता दो, पैराग्राफ अपन खुद बना लेंगे, पेज बता दो, ग्रंथ हम खुद छाप लेंगे। तो हम ऐसे करते थे। तो यहां पर हमारे पास क्योंकि हिंदी में थी तो मुझे इसका शब्द शायद प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आपको दिखेगा नहीं कि बेरोजगारी है, पर है। तुझे पता नहीं है कि तू बेरोजगार है पर तू है। बोले कैसे है? जैसे बोले जिस खेत में तू काम कर रहा है, तू लगा हुआ है, तेरे पिताजी लगे हुए, तेरी माताजी लगी हुई, तेरी घरवाली लगी हुई, तेरे बच्चे लगे हुए, टोटल 7 जने इस खेत में काम कर रहे हैं। 7 जने का मतलब 1 2 3 4 3 बच्चे, हो फालतू आदमी। चलो, तो यहां पर 7 लोग काम कर रहे हैं। बोले कितना? बोले 200 किलो गेहूं उगा रहे हैं। कितना? 200 ज्यादा हो गया, कम हो गया, 200, 2000 किलो, 2000 केजी गेहूं आप लोग सब मिलकर उगा रहे हो। बोले अब सीरियस की बात देखो कि यहां पर मैं अगर तेरे तीनों बच्चों को हटा भी देता हूं, यानी कि 4 लोग अगर काम करें, तू हट जाए, तेरी घरवाली हट जाए, या 2 लोग 3 लोग हट जाए, 4 लोग काम करेंगे तो भी 200 किलो 2000 किलो ही उगेगा। ये क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर जो 2 लोग 3 लोग हमने हटाए, उनके हटाने से, उनको बेरोजगार करने से आउटपुट पे 0% फर्क पड़ गया, और इसी वजह से ये कहलाती है छुपी हुई बेरोजगारी कि आप लोग इनको हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वैसे कोई फर्क नहीं, जरूरत नहीं है इनकी काम करने की। समझ में आ गया? ये पूरी डेफिनेशन है, इसको एक बार पढ़ लो। ये सारी डेफिनेशन आपको मेरी पुस्तक से मिलेंगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, अमेज़न की सबसे बड़ी किताब है, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। लैंग्वेज बहुत इजी है, लैंग्वेज वैसी प्यारी लैंग्वेज हम लिखते हैं जिसमें मजे आ जाए। मतलब ये सारी लैंग्वेज वो है जो कि आप चलते फिरते बोल सको। ठीक है, हो गया? चलिए आगे देखो। इसके बाद दूसरी आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम टेम्पररी बोलते हैं, कि जहां पर एक व्यक्ति है ना काम छोड़ता है और दूसरे काम को पकड़ता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल या टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों के मौसम में आप काम कर रहे थे स्वेटर बनाने का, गर्मियों का मौसम आया तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 15 दिन 20 दिन लगेंगे कि उस काम को बंद करें। उस काम को बंद करने के बाद कूलर का नया दत्ता डालें। सो इट विल टेक टाइम। तो इसके जो बीच का अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है महीने भर की, उसको हम बोलते हैं टेम्पररी या फिर फ्रिक्शनल। इसी प्रकार की होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सर्दियों में स्वेटर बना रहे, गर्मियों में बेरोजगार। सर्दियों में रगड़ के काम चल रहा है भाई साहब, स्वेटर बनाए जा रहे हैं, गर्मियों में बेरोजगार। स्वेटर कौन पहनता है? स्वेटर कोई नहीं पहनता। गर्मियों में कौन पहनता है स्वेटर? कोई नहीं पहनता। ठीक है, तो क्या हो गया? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल आर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द फ्यू मंथ्स ऑफ एन ईयर। कुछ महीनों के लिए आप बेरोजगार हैं और बाकी महीनों के लिए आप रोजगार हैं। क्लियर हो गया? आगे समझिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और प्रकार के। एक होता है बेटा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री मतलब, वॉलेंट्री वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है इच्छा। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से।
तो इनवॉलेंट्री मतलब बिना इच्छा से। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य क्या हो गया कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, जो पैसा मिलेगा उस पर कर भी लेंगे, फिर भी आपको पैसा रोजगार नहीं मिल रहा। यू वॉन्ट, यू आर विलिंग एंड यू आर एबल टू वर्क, you can work, you are willing to work and you are able to work at the existing wage rate, then also अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। इसका भाई है एक जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब काम ही नहीं करना चाहता साला विभूति नारायण बिसरा, मैं इस फलाना यूनिवर्सिटी से पास ऑन हुआ हूं, मैं ये छोटे काम नहीं करता। ये क्या हुआ? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगार है अपनी इच्छा से, सरकार बोलती भाड़ में जा, हमें तेरे जैसे व्यक्ति से लेना देना ही नहीं, तू एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, जनगणना में है, वोट देने आ जाना, बाकी कर जा, ठीक है। इसके बाद होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य क्या है? स्ट्रक्चर का तात्पर्य यह है कि आप लोगों को ऐसी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है हमारे, जहां पर आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। अब हमारी जो इकोनॉमी की जो बन रही है हमारी इकोनॉमी, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बात करूं तो कुछ समय बाद लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेबर का सारा काम कौन कर देगा? मशीन कर देंगी। आज आपको पता होगा बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए 3D प्रिंटर डिजाइन किए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करने के लिए पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देगा एक 3D प्रिंटर, आपको बस एक कागज डालना, ऐसा आउटपुट चाहिए, वो लेबर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, वो 3D प्रिंटर फटाफट 10 दिन 20 दिन काम करेगा और आपके लिए पूरी बिल्डिंग तैयार कर देगा। तो वहां जितने भी मजदूर हुए वो सब क्या हुए? बर्बाद। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है मिसमैच बिटवीन द स्किल एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल। आप जो कर सकते हो उसमें और जो इकोनॉमी चाह रही है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। आप जो कर सकते हो उसमें और जो इकोनॉमी चाह रही है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। आप क्या कर सकते हो? बोले साहब मैं चेयर पे बैठ के पेपर साइन कर सकता हूं। इकोनॉमी बोलते हैं हमें तो फील्ड में भागने वाला आदमी चाहिए। तो क्या आपकी नौकरी लगी? नहीं लगी। क्या हुए आप बेरोजगार हो गए। समझ में आ गया? दिस इज स्ट्रक्चरल, ठीक है। जैसे डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ टाइपराइटर वुड लीड टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द टाइपराइटर इंडस्ट्री। पहले चलते थे खट 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 खटा खट 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 खटा खट 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 खटा, ऐसे चलते थे। मैं खुद गया था, 80 रुपए महीना था उस समय, मेरे को आज भी याद है, हमारे घर के पड़ोस में ही था। तो मैं टाइपिंग सीखने के लिए उस समय तो क्या ज़्यादा वो नहीं होते थे, लैपटॉप वगैरह, गरीब फोकट आदमी, हमारे पास कौन से लैपटॉप, ठीक है। फ़ोन भी वो छोटा वाला था, MTS का 800 रुपये का। MTS चलती थी पहले कंपनी, अंडा, ठीक है, यूं करके अंडा चलता था ऐसे, ठीक है। तो मैं गया बड़ा शौक में, मैंने कहा मैं टाइपिंग सीखूंगा। कौन सी क्लास में होगा? मैं 10वीं क्लास में होगा। मैं शाम को 1 घंटे टाइपिंग सीखूंगा। मैंने कहा ठीक है साहब। गया, जाकर बैठा, मैंने कहा ठीक है, बैठ गए। जाकर पता चला भाई क्या फीस लेगा, 80 रुपये महीना। उस समय काफ़ी हुआ करती थी, आज से करीब 8 साल पुरानी बात है। मैं देखा, मैं वापस आ गया। मैंने कहा अपनी औकात नहीं बेटा, अपनी औकात नहीं 80 रुपये महीना देने की, वापस आ जा, तू घर पे सीख लो टाइपिंग, ठीक है। तो उस समय टाइपराइटर काफ़ी चला करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुआ करते। उस समय लैपटॉप वगैरह तो ज़्यादा चलते नहीं थे। टक 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 ऐसे यूँ, एक लाइन खत्म हुई, चुप करो, फिर अगली लाइन, अगली लाइन, ठीक है। तो वो क्या था, वो टाइपराइटर इंडस्ट्री किसी समय बहुत बूम कर रही थी, पर जैसे लैपटॉप आए, जैसे ईमेल का कॉन्सेप्ट आया, प्रिंटर का कॉन्सेप्ट आया, टाइपराइटर इंडस्ट्री खत्म हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो जो लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, दे आर अनएम्प्लॉयड। अगला आता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बिजनेस फ्लक्चुएशन की वजह से आप बेरोजगार हो। कोरोना है, सारे बिजनेस ठप्प पड़े हुए हैं, क्या हुआ? बेरोजगार हो गए। हजारों लाखों ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बंद हो गई है, बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। होटल से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री, ट्रैवलिंग रिलेटेड अगर मैं बात करूं, सब बर्बाद है, खत्म हो गया, एंड हो गए। रिटेलर्स, मोर देन 40% ऑफ रिटेलर्स खत्म हो चुके हैं। ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो लोग ऑनलाइन काम नहीं कर रहे थे, सब बर्बाद हो गए, एंड हो गए, फिनिश हो गए। ले दे के अब ऑनलाइन आते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। वहां पे भी कंपटीशन क्रिएट करते जा रहे हैं। अगला होता है बेटा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। आप पढ़े लिखे हो, समझदार भी हो, जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन भी है, पर जनता इतनी है कि आपको नौकरी नहीं मिल सकती। हमें किस चीज की आवश्यकता? हमें PhD होल्डर की आवश्यकता है। फलानी यूनिवर्सिटी में एक क्या कहते हैं, PhD होल्डर ऑफ इकोनॉमिक्स की आवश्यकता है, एक फैकल्टीज की आवश्यकता है, ठीक है। एक क्या 2-4 फैकल्टीज पढ़ लो, ठीक है। फैकल्टीज की आवश्यकता है, तो क्या है, फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरेंगे। अब क्या होता है, मान लो एक फैकल्टी चाहिए इकोनॉमिक्स की, उसका फॉर्म भरने के लिए 1000 से 10,000 है, 1000-10,000 तो मैं कम बोल रहा हूं, 1 लाख एप्लीकेशन आ गई, सब PhD होल्डर इकोनॉमिक्स में। अब क्या होगा?
नौकरी तो किसी एक को मिलेगी। आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास सारी चीजें हैं, पर क्योंकि जनता इतनी है तो इस वजह से क्या है, आप लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन द एजुकेटेड पर्सन डज नॉट हैव द राइट जॉब फॉर हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी, ऑल्सो देयर द क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच विद द जॉब। विभूति नारायण मिश्रा, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके जॉब के हिसाब की नहीं है। भाई साहब तूने इंजीनियरिंग कर रही है और बैंक में नौकरी कर रहा है, ये क्या हुआ? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से। क्या कि बोला तू काम क्या कर रहा है, तुझे करना क्या चाहिए, तो ये एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। समझ में आ गया? तो हमारा मानना यह है बेटा कि आप जब भी, क्योंकि अब जो है कहानी कुछ अलग बदल रही है, अब सरकार स्किल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। सरकार का मानना यह है कि अब आप स्किल को पकड़ो, नंबरों को मत पकड़ो। तो अगर आप स्किल को पकड़ते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। वो चीजें क्या है? पहली चीज ये है कि आपको, अगर आप 12वीं भी पढ़ रहे हो या कुछ और भी पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसी चीज के ऊपर फोकस करना है, ऐसी फैकल्टीज के ऊपर फोकस करना है जो आपको चीजों का इनडेप्थ मतलब समझाए, न कि रटवाएं। और इसी को लेकर हम लोग यहां पर इंडिया के सबसे बड़े एजुकेटर्स की टीम बना रहे हैं, जो कि आप लोगों को समझाएगी, हर एक चीज का मतलब समझाएगी, आपके वाई फैक्टर को खत्म कर देगी और आपको बताएगी वाई नॉट, वाई को सब्स्टिट्यूट कर देगी वाई नॉट से। इन सारी फैसिलिटीज को एक्सरसाइज करने के लिए, इन सारी टीचर्स के साथ पढ़ने के लिए आप ले सकते हैं बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। यहां पर हम लेकर आए अनअकैडमी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आप क्लास 12th के साथ साथ फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की भी तैयारी कर सकते हो। आपको जो साइंस वाले है ना, पड़ोसी जो भाई 11वीं 12वीं में कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई JEE की, तो आप भी ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, जब आप क्लास 12th के साथ फाउंडेशन इंटरमीडिएट पढ़ सकते हो। अगर क्लास 11th में है तो 12th इंटरमीडिएट, ये सारी फैसिलिटी आप लोगों के लिए खुल जाती है। मतलब यू जस्ट हैव टू पे वंस एंड एंजॉय फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो यहां पर आपको ये फैसिलिटी सारी मिल जाती है। अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते तो अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपए पर महीने का सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, और यहां मैं एक टीचर नहीं पढ़ाऊंगा, 2 टीचर नहीं पढ़ाएंगे, किसी एक टीचर की रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होगा। यहां आपको इंडिया के सारे टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगे, बैठ के पढ़ाएंगे, हर एक टीचर आपको बैठ के पढ़ाएगा, बिल्कुल लाइव पढ़ाएगा, लाइव PDF देगा, रोज के नए सेशन होंगे। तो सारी चीजें आपको मिलती है अगर आप 2 साल का लेते हो, क्योंकि 2 साल लगेंगे आपको, 12th खत्म करो, फाउंडेशन खत्म करो, इंटरमीडिएट, ये तीनों चीजें 2 साल लगेंगे आपको। तो 2 साल का भी सब्सक्रिप्शन लें, गौरव जी का कोड इस्तेमाल करोगे 10% ऑफ तो मिलता है बेटा। साथ साथ में आप हमारी नो डाउट आर्मी के अंदर आ जाओगे। नो डाउट आर्मी इंडिया की एक ऐसी आर्मी है जिसके अंदर हम 8000 स्टूडेंट्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। 8000 बच्चे जो कि यहां पर आएंगे सब्सक्रिप्शन लेकर, उनको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि उन सभी को हम ये देखेंगे कि अंत तक उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, को परेशानी ना हो। तो इंडिया के सबसे बड़े टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका आप सभी के लिए है। इस कोड को इस्तेमाल करें। अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए महीने के अंदर आपको कोई पढ़ा दे तो भाई साहब बात अलग है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और सारी फैसिलिटीज मिलेगी। जिनमें बच्चों को देखना है कि एक्चुअल में होता है, तो अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं आप, गौरव जी का कोड लगाकर। यहां पर आप फ्री के अंदर सारी चीजों को देखो, पसंद आए फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपसे मिलेंगे भाई लोग अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।